सिवान में कुछ विवाद था कि होली 14 को हो कि 15 को हो, तो इस विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन पूरे धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास से 14 मार्च को ये होली मनाया जाएगा। 14 को होली मनाया जाए, 15 को मनाया जाए, लेकिन जो पूरे देश भर का जो वातावरण है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल है, बिहार के भी अन्य जिलों में फ़ोन करके हम लोगों ने बातचीत किया है। सुबह में ही चर्चा हुआ था, तो फ़ोन करके चर्चा हुआ, तो कई जिलों में, लगभग जिलों में 14 तारीख को होली मनाई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज ये बैठक हो रही है सिवान के शिवव्रत शाह का जो मंदिर है, शहर के बीचों बीच रजिस्ट्री कचहरी रोड में। तो इस मंदिर में बैठक हो रही है कि आखिर होली कब होगी, 14 मार्च को होगी या 15 मार्च को। ये सस्पिशन था और इसी सस्पिशन को लेकर के यहाँ पे एक आपातकालिक बैठक हुई है। और उसी बैठक में आप देखिए कि प्रमील कुमार गोप जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष बबलू जी हैं, सुधा सोनी हैं, केंद्रीय अखाड़ा समिति के महासचिव जन्मेजय जी हैं जो बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक भी हैं। फिर इधर आपको बता दें कि मुकेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जो नया किला से भाजपा के जो नेता हैं सुभाष चौहान, वो भी मौजूद हैं, दयानंद जी हैं, सिवान के गल्ला व्यवसायी वरिष्ठ सदस्य शंकर प्रसाद जी हैं, कृष्णा जी हैं और बीजेपी के युवा नेता सोनू सिंह हैं, बंटी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, राजेश श्रीवास्तव वो भी यहाँ पे इस बैठक में शामिल हुए और संतोष रावत जी भी। ये सभी लोग आज एक आपातकालिक बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लेना था कि होली कब होगी। तो आइए हम सीधे प्रमील कुमार गोप जी से बात करेंगे कि गोप बाबू क्या बैठक में क्या बातचीत हुई और क्या फैसला हुआ, होली कब मनाई जाएगी। ये द्वंद्व था कि सिवान में होली कब होगा। तब पहले कुछ लोगों ने ये जरूर कहा था कि होली 15 को होगा, लेकिन जनमानस की भावना को देखते हुए सिवान में 14 मार्च को होली मनाने का निर्णय किया गया है। और उसी आधार पर हम लोग सभी ने जो यहाँ बैठक में बैठे हुए हैं, सिवान में अभी 14 तारीख को ही 14 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। और आप जनता से भी मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि 14 तारीख को ही आप शांतिपूर्वक होली संपन्न कराने का कार्य करेंगे। तो 14 मार्च को होली यानी कि शुक्रवार को होली मनाई जाएगी। होलिका दहन कब होगा? होलिका दहन होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को दिन में होलिका जुलूस निकलता है 1 बजे से। वो संपन्न रात में जो होलिका दहन होता है 10:37 के बाद सभी जगह संपन्न होगा। जी। और 14 तारीख को होली शुक्रवार को। अभी आपने देखा कि प्रमील कुमार गोप जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के भी सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ हुआ था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन उस कन्फ्यूजन को स्पष्ट रूप से समय रहते उसे दूर कर दिया गया है और अब
होली 14 मार्च यानी कि शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। हमारे साथ केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष बबलू जी हैं। बबलू जी, बताइए क्या फैसला हुआ? एक मैराथन बैठक हुई आप लोगों की, क्या फैसला लिया गया? आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को ये फागुन महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन महीना रंगों का महीना है और इस महीना में भी होली बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कुछ सिवान में कुछ विवाद था कि होली 14 को हो कि 15 को हो, तो इस विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन पूरे धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास से 14 मार्च को ये होली मनाया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में चाहे बंगाल हो, चाहे पटना हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार के सिवान जिले के, चाहे मोतिहारी हो, बेतिया हो, चाहे सिवान जिले के ही मैरवा हो, दरौली है, वहाँ से अभी बातचीत हुई हम लोगों की जी। सब जगह बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है। 14 मार्च को होली होगा और आप सभी सिवान शहर वासियों से, सिवान जिला वासियों से निवेदन है कि 14 मार्च को बड़े धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीक़े से होली मंगाए। और एक आपसे आग्रह है कि उस दिन रमज़ान का महीना भी चल रहा है और उस दिन जुम्मा का नमाज भी होगा। हम जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो शांति समिति के सदस्य हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जहाँ जहाँ प्रशासन हम लोग को देगी रहने के लिए खड़ा रह के और शांतिपूर्ण तरीक़े से होली का त्यौहार मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। बबलू जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या और भी प्रांत हो, हालांकि सिवान जिला के अन्य क्षेत्रों का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि जो फैसला लिया गया है पूरे सबको देखते हुए कि 14 मार्च को ही संपूर्ण देश में होली मनाई जा रही है, तो 14 मार्च को ही होली है। अब उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये होली मनाया जाएगा। जन्मेजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हैं और केंद्रीय अखाड़ा समिति के ये महामंत्री भी हैं। जन्मेजय जी, क्या अभी बैठक हुई, उसमें क्या क्या बातें हुई? देखिए, ये होली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है और समाज को लेकर के चलने वाला पर्व है। उसी क्रम में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से जो बैठक हुई थी उसमें कुछ असमंजस का विषय था। 14 को होली मनाया जाए, 15 को मनाया जाए, लेकिन जो पूरे देश भर का जो वातावरण है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल है, बिहार के भी अन्य ज़िलों में फ़ोन करके हम लोगों ने बातचीत किया है। सुबह में ही चर्चा हुआ था, तो फ़ोन करके चर्चा हुआ, तो कई ज़िलों में, लगभग ज़िलों में 14 तारीख को होली मनाई जा रही है। तो उसी क्रम में एक सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Sivan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. बैठक बुलाई गई कि समाज के अंदर यह असमंजस का विषय था। कुछ लोग का था कि 15 क्यों हो रहा है, कहीं 14 है, देश के अंदर ऐसा है तो आप अलग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा था। तो तत्काल एक समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको एक बैठक करके निर्णय लिया गया है कि सिवान में भी होली हर्षोल्लास के साथ 14 मार्च को मनाई जाएगी। 13 मार्च को अपना ये होलिका दहन का जो शोभा यात्रा होता है वो तो पूर्व से निर्धारित वो रहेगा और रात को होलिका दहन होगी और कल अगले 14 तारीख को
होली पर्व मनाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीवान के समस्त लोगों को ये निवेदन करता हूं कि आप भी होली 14 तारीख को ही मनाएं। पूरे देश मना रहा है और इस होली पर्व में मेरे तरफ से, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी। अब हमारे पास मौजूद हैं जो होलिका दहन शोभा यात्रा जो निकाला जाता है सिवान में, उसके अध्यक्ष मुकेश जी, क्या तैयारी चल रही है और होली आपका होलिका दहन कब होगा और होली कब होने जा रहा है? होलिका दहन पूर्व से ही तय था कि 13/3 को होलिका दहन होगी और जो हम लोग का हर साल तैयारी रहती है, इस साल भी है। हम लोग दिन रात एक किया है कि अब शांतिपूर्वक अपने शोभा यात्रा को लेकर निकले और सारे लोग इसमें शामिल हो, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बात थी होली को, तो 15-14, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी बड़े लोग को कह दिए कि 14 को, तो हम लोग भी मनाएंगे 14 को। अब कोई असमंजस वाली बात नहीं, अब कोई नहीं रहेगी, अब कहीं नहीं रहेगी। इसमें जो था वो वापस ले लिया जाएगा। ये अच्छी बात हुई है कि पूरा समाज आज बैठ करके ये फैसला लिया और निर्णय ले लिया कि 14 मार्च शुक्रवार को ही होली होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आपको सुभाष चौहान जी। सुभाष जी, चेहरे पे मुस्कान है, जो आप चाहते थे समिति ने वही फैसला लिया है, क्या फैसला हुआ? देखिए, पूरा देश 14 को ही होली बना रहा है। अब सिवान उससे अलग नहीं है, बिल्कुल। इसलिए हम लोग भी 14 तारीख को ही होली मनाएंगे और जो रंग गुलाल खेले उसके साथ खेलना है, जो नहीं खेले उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है। बस यही मेरा कहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही सुभाष जी ने कि जो अगर दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, अगर वो आपसे रंग खेलना चाहते हैं तो ठीक है भाई, हम होली रंगों का त्यौहार है, उत्साह का माहौल होता है, उनके साथ होली खेलेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं खेलना चाहता है, रमज़ान का महीना है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखें। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सहिष्णु ये धर्म है, ये किसी धर्म का ये गलत नहीं सोचा जाता है। यहाँ पे सब धर्म को एक समान हम लोग मानते हैं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल उत्साह के साथ आप होली मनाइए। दयानंद जी जो सिवान की जानी माने हस्ती हैं, वो अब उनसे बात कर लेते हैं कि दयानंद जी का दयानंद बाबू क्या फैसला हुआ है? फैसला हुआ है 14 तारीख को जुम्मा का रोज, शुक्र रोज 14 तारीख को होली मनाएंगे हम लोग पूरा। अब कोई असमंजस वाली बात नहीं है? कोई बात नहीं है। सिवान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम लोग बैठे, सबको ही फैसला हुआ कि 14 को अगल बगल जिला में 14 को होली मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 14 उसी हिसाब से यहाँ भी सिवान उसी हिसाब से 14 तारीख को होली मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर बाबू, आप बताइए, आप तो गल्ला व्यवसायी हैं, बहुत सारे लोग आपके गल्ला बाजार की दुकान पे आते हैं, क्या फैसला हुआ अभी? और 14 तारीख को हम लोग होली मनाएंगे, शुक्रवार को धूमधाम से मनाएंगे और शांति से मना लेंगे। बिल्कुल। ये शंकर बाबू हैं, सिवान के गल्ला व्यवसाय के जानी मानी हस्ती हैं। कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय अखाड़ा समिति के कोषाध्यक्ष हैं। कृष्णा जी क्या कहेंगे? हम लोग 13 तारीख को होलिका दहन मनाएंगे, 14 को होली मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, जिस तरह हर एक साल आता है शांति पर्व, उसी तरह मनाएंगे। चलिए सोनू जी, आप बताइए। 14 तारीख को पूरे देश में है, तो सिवान में भी 14 को होली है। जी। सब लोग शांति से मनाएं, सबका अपना अपना होली मनाने का कोई काम है, कोई अपना रमजान में वो अपना रमजान करेगा, होली में होली करेगा और सबकी धर्म का सम्मान कर 14 को होली मनाना चाहिए शांति से। बिल्कुल। सोनू जी से अभी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे बंटी जी से। बंटी जी, आपने पोस्ट भी डाला था, आपका पोस्ट 2-3 दिन पहले हमने देखा था, जब 15 तारीख की चर्चा हो रही थी और आपका पोस्ट 14 तारीख का ही था, तो हमने उसको शेयर भी किया था। तो अब बताइए, अब तो फैसला हो गया। देखिए, सिवान जिले में जो आम जन में जो द्वंद्व था, आज बैठक के माध्यम से क्लियर हो गया। बैठक के माध्यम से कि 14 तारीख को पूरे धूमधाम के साथ हम लोग होली का पर्व मनाएंगे और भाईचारे के साथ मनाएंगे। जैसा मैंने जो रंग खेलना चाहते हैं उसके साथ रंग खेले, जो नहीं खेलना चाहते हैं नहीं खेले और भाईचारे के साथ हम लोग होली मनाएं और शांति से होली बीते, यही शुभकामना सिवान जिला को देना चाहते हैं।
धन्यवाद। बंटी जी से अभी बात हुई, सिवान के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। और अब राजेश जी से हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, आज जो फैसला हुआ पूरी समिति के साथ, आप भी उस बैठे हुए थे, 14 तारीख को होली मनाई जाएगी, लेकिन आखिर ये जो फैसला अब इस समय हो रहा है जब होली हमारे दरवाजे पे खड़ी है, आखिर इस तरह के फैसले पहले ही क्यों नहीं? हमारा जो पर्व त्यौहार है कहीं ना कहीं मजाक बनता जा रहा है। कई लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ लिख दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है। तो इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ये अगर आज जिस तरह से बैठक हुई है, ये अगर पहले हो गई रहती तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहता। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सिवान वासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और देर सही, आपने जैसा कहा वो बिल्कुल सत्य है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष को, विशेषकर आपको। आप भी एक समाज पत्रकार होने के बावजूद एक समाज के अग्रणी निभाना में रहते हैं। गोप बाबू को, यहाँ सभी वरिष्ठ लोगों को, कि इनको लगा कि नहीं यह द्वंद्व बढ़ते जाएगा। और पर्व त्यौहार चाहे कोई भी पर्व हो, और ये तो हर्षोल्लास रंगों का त्यौहार का पर्व है, जब पूरे परिवार एक साथ मनाता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो हम सबसे पहले इन सबको धन्यवाद देंगे कि इन्होंने बैठा और यहाँ रहते एक निर्णय ले लिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा कि 14 तारीख को अपार हर्ष के साथ शांतिपूर्ण माहौल में रंगों का त्यौहार होली मनाएं। और किसी तरह का हमको नहीं लगता है कि कहीं द्वंद्व और ऐसी कोई बात आएगी। अब कोई उस तरह की बात नहीं, अब कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। 14 तारीख को होली हम लोग को खेलना है, पूरा देश के साथ, सिवान भी उसमें शामिल पूरे देश के जो होली खेल रहा है। हर स्टेट से हम लोग के पास न्यूज आ रहा था। सिवान में भी, कैलाश भी आप देखेंगे, आस पास मैरवा, गुठनी, सब लोग कह रहा है कि 14 को। हम लोग इसमें कहीं वहाँ तो शांति समिति की बैठक में ही 14 पास हुआ। यहाँ से यह जो 15 और 14 में कंट्राडिक्शन हुआ, इससे बहुत बुरा मैसेज गया है, विशेष करके हम लोग का पर्व त्यौहार में। आपने याद होगा कि बिंदुसार में पिछला ही साल एक दिन पहले हो गया था, और सिवान में हम लोग कैसा लगा? अच्छा नहीं लगता है। एक दिन होगा सभी तो इससे क्या अब सोचा, मैंने ये आदमी सोच सकता है कि आगे से जब भी इस तरह का द्वंद्व या असमंजस की स्थिति हो, उस समय आप लोग फिर से इस तरह से बैठक करें और एक दिन तय हो कि इसी दिन रक्षाबंधन हो, इसी दिन हमारा होली हो, इसी दिन हमारी दिवाली हो। ये एकदम बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी द्वंद्व हो वहाँ समाज के अग्रणी लोग को आगे आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। कोई अपने फेसबुक पर लिख रहा है 14, कोई अपने पर लिख रहा है 15, उससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आप यहाँ एक बार बैठें, और बैठेंगे तो समाधान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और अब कोई कंफ्यूजन लेकिन अब नहीं रह जाएगा। हम आपसे आग्रह एक और करेंगे कि आप तो चैनल अपना न्यूज़ चलाएंगे ही, कल से कोई ऐसा भी व्यवस्था बनवाइए जैसे पूरे गली गली में यह संदेश चला जाए। ना वो अभी जो बबलू जी हैं उन्होंने कहा कि कल से एक गाड़ी निकलेगी, वो पूरा 2-3 दिनों तक प्रचार प्रसार भरपूर होगा कि सबके कानों तक ये चली जाए। जी, ये हो जाए, कहीं कोई नहीं है। और सभी लोग 14 तारीख को ही, मैक्सिमम लोग का ये था कि 14 तारीख को ही होली होना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा डिसीजन। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। संतोष जी क्या कुछ कहेंगे? चलिए, संतोष जी युवा नेता है बीजेपी के, और सभी लोगों ने, सबने एक मत से निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जब पूरे देश में होली खेली जाएगी तो फिर सिवान हमारा पीछे क्यों रहेगा। 14 तारीख को ही होली होगी। इसलिए अब कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कहीं असमंजस की हालत नहीं है। स्पष्ट हो चुका है कि 14 मार्च को ही, शुक्रवार को होली संपन्न होगा, और पूरे हर्षोल्लास के साथ सिवानवासी 14 तारीख को सुबह में रंग खेलेंगे और शाम को गुलाल उड़ाएंगे। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।